रुख करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध का, जिसके थमने के आसार अब भी नजर नहीं आ रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस की शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो 2026 में भी युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप के विरुद्ध जाते हुए अमेरिकी संसद ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की मदद देने का निर्णय किया। इतना ही नहीं, अब अमेरिका यूरोप में नेटो के तहत तैनात अपने 76,000 सैनिकों में भी कटौती नहीं कर सकेगा। रूस यूक्रेन जंग सुलह के बजाय एक बार फिर से संग्राम की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। बीती रात यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर रात भर ड्रोन से एक और बड़ा हमला किया, जिसमें 82 अटैक ड्रोन लॉन्च किए गए। हालांकि एयर डिफेंस ने ज्यादातर आने वाले टारगेट को रोक दिया। एयरफोर्स के अनुसार रूसी सेना ने शाहिद टाइप ड्रोन, गेरबेरा ड्रोन और दूसरे मानव रहित हवाई वाहनों का इस्तेमाल किया, जिन्हें रूस के अंदर कई दिशाओं से लॉन्च किया गया था। इन सब के बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस सुलह नहीं चाहता। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि रूस अगले साल यानी 2026 में भी जंग की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच बड़ी खबर अमेरिकी संसद से आई है। अमेरिकी सेनेट ने अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट पास कर दिया है। इस बजट में यूक्रेन को आने वाले 2 साल में $800 मिलियन की मदद दी जाएगी। सेनेट का ये फैसला ट्रंप के रुख के उलट है, जो यूक्रेन को पैसा देने के सख्त खिलाफ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस उन पर हावी हुई और उसने ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका यूरोप में नेटो के तहत तैनात अपने सैनिकों की संख्या 76,000 से कम नहीं कर सकता। अमेरिकी बिल में बाल्टिक देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को $175 मिलियन की सहायता शामिल है। ये दिखाता है कि अमेरिका रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे यूक्रेन के साथ है। इस फैसले से दुनिया भर में अमेरिका की भूमिका और नेटो के भीतर उसका प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस फैसले से नाराज हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से युद्ध को रोकने की कोशिशें जारी हैं। इस वीकेंड मियामी में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों की मुलाकात होने की उम्मीद है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि रूस पुतिन के आर्थिक मामलों के सलाहकार किरिल दिमित्रियेव को भेज सकता है। आज तक ब्यूरो।